जी हाँ, जो आखिरी लाइन थी वो दरअसल ओवैसी ने कही है कि एक दिन कहीं ये भी कर सकते हैं ये कि गांधी जी को हटाकर वीर सावरकर को राष्ट्रपिता करार दें। बहरहाल आज जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं के पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता, हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया एसपी के प्रवक्ता, विशाल मिश्रा संघ के जानकार और शाह आलम राजनीतिक विश्लेषक। सबसे बड़ा सवाल यही है आज आप लोगों के सामने मेरा, और ये सवाल सबसे पहले के पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता से कि सियासी फायदे के लिए एक इतिहास की शख्सियत पर इस तरह कीचड़ उछालना बार बार, क्या आप और कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास यह देश बचा है। कांग्रेस को देश बचाने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस को देश की जनता को बचाने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस को सावरकर और संघ के गद्दारपना को उजागर करने की भी जिम्मेदारी है, ताकि देश की आने वाली पीढ़ी और नौजवान यह जान सके कि सावरकर इस देश का गद्दार था और आरएसएस उस समय देश के मुखबिरी कर रही थी। राजनाथ सिंह जिन्हें मैं अगर झूठनाथ सिंह कहूं तो जरा भी गलत नहीं होगा। 1911 में जुलाई के महीने में सावरकर माफी मांगता है अंग्रेजों से, ब्रिटिश की सामग्री से वो माफी मांगता है, और 1915 में गांधी जी लौट के इस देश में आते। क्या ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि गांधी जी के कहने पर उन्होंने माफी मांगा? क्या 9 साल में 6 बार उन्होंने माफी नहीं मांगा? क्या वाइसराय जो लिन लिथगो और सावरकर की ठीक है पांडे जी, कि गांधी कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करो, क्या यह सावरकर की नीति नहीं थी? क्या सावरकर के बारे में सरदार पटेल जी ने नहीं लिखा कि गांधी की हत्या जिस संघ द्वारा की जा रही है, जिस तरह के लोगों द्वारा की जा रही है, वो एक कट्टर धड़े का था जो सीधे सावरकर के नेतृत्व में काम कर रहा था। क्या यह नहीं लिखा गया सरदार पटेल जी द्वारा? नहीं कहा गया? ठीक है, ठीक है। आपने बहुत सारे फैक्ट दिए के पांडे, मैं अब आपको बताता हूँ कुछ एक फैक्ट ये भी बताता हूँ, सुन लीजिए। क्या चंद्रशेखर आजाद ने मांगी? क्या भगत सिंह ने मांगी? क्या सुभाष चंद्र बोस ने मांगी? यह अंग्रेजों की पेंशन खाने वाला सावरकर इस देश का गद्दार था। के पांडे, तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने 1980 में जब 100वीं जयंती मनाई जा रही थी इसी शख्सियत की, वीर सावरकर की, तो उन्होंने न सिर्फ तारीफ की थी, न सिर्फ आजादी के योगदान में, उनके आजादी की जंग में योगदान को स्वीकारा था, बल्कि 100वीं जयंती को धूमधाम से मनाने की बात कही थी इंदिरा गांधी ने। तो आप उनको भी गलत मानते हैं? इंदिरा गांधी को भी गलत मानते हैं? दो रूप थे। नहीं, मैं बता रहा हूं अजय जी, आप थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए, मैं बता रहा हूं। अरे पांडे जी, मैंने बढ़ाया तो ज्ञान, आप बताइए तो सही। आप इंदिरा गांधी को भी गलत मानते हैं? बता अजय जी प्लीज, अजय जी बता रहा हूं, अगर आप सुन ले तो मैं बता दूं। मैं कह रहा हूं सावरकर के 2 रूप में देखा जा सकता है। शुरू में सावरकर जब शुरू में देश की आजादी के लिए शुरू हुए तो सावरकर नहीं, अब इतना लंबा चौड़ा फिर तो पूरा इतिहास है भाई। फिर तो मेरे पास 50 पन्नों की रिसर्च है, अब इतना टाइम नहीं है। आप इंदिरा गांधी को गलत मानते हैं जो उन्होंने 100वीं जयंती धूमधाम से मनाने की बात की? उस समय सावरकर का रूप देश के गद्दार के रूप में आया, जिसकी तारीफ आप इंदिरा गांधी को गलत मानते हैं क्या? एक बात तो कह दीजिए, जो इंदिरा गांधी मानती थी वो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गलत हो ही नहीं सकती। तो फिर अगर हो ही नहीं सकती तो आप कैसे, आप फिर सही हो ही नहीं सकते? इसका मतलब तो ये हो गया ना। हीरो वाजपेयी, प्लीज रिप्लाई एंड देन आई विल गो टू अनुराग भदौरिया एंड अदर्स। यस, देखिए अजय जी, इस देश की विडंबना यह है कि आजादी के उसमें जिसने स्वतंत्रता के संग्राम में योगदान किया और सत्ता मिल गई उन लोगों को जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, और वो उस सत्ता के उसमें उन्होंने ऐसे तमाम वीरों के बारे में तमाम अनर्गल प्रलाप किया, तमाम तरह का साहित्य लिख गया, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने ये कार्य किया, जबकि इसमें तमाम वीर शहीदों का योगदान था। कांग्रेस केवल सत्ता का उपयोग करती रही, और आज जिस तरह के पांडे जी प्रलाप कर रहे हैं देश के तमाम शूरवीरों को, तमाम शहीदों को, शर्म आ रही होगी कांग्रेस की प्रवक्ता पे जो वीर सावरकर के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है।
मुझे लगता है के पांडे को तुरंत इस बात पर क्षमा याचना करनी चाहिए तो ससम्मान अपने शब्द वापस लेना चाहिए कि देश को एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे शहीद का जब वो अपमान कर रहे हैं चैनल पे बैठ के, कांग्रेस की 32 सालों से उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति है वो इसी कारण है कि ऐसे लोग अब कांग्रेस के इतिहासकार हो गए जिनको इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं है। और मुझे तो लगता है कि देश की धार्मिक पद्धति, ठीक है। इतिहास, अनुराग भदौरिया, अनुराग जी, भाई जो काला